हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फेल्किन मॉडल। फेल्किन मॉडल को यूज करके हम कैसे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं, उसी को हम अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल कुछ बताएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए जिस पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये जैसे मेरा एक सिस्टम है, कार्बोनिल सिस्टम है पूरा। तो एक तो प्रोकायरल कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, उसके एडजेसेंट पे कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिख रहा है तो इसी पे अप्लाई होगा फेल्किन मॉडल, क्योंकि जब हम इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं तो फिर इस कार्बोनिल कार्बन की हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी होती है कि ये जो OH होगा वो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। तो इस कार्बोनिल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो डिसाइड होती है वो इस एडजेसेंट कायरल कार्बन से डिसाइड होती है। इस पे कैसे कैसे ग्रुप लगे हुए हैं और पहले से इस पे कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर नहीं भी डिफाइंड है तो भी हम पता कर लेते हैं, लेकिन अगर डिफाइंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री तो और अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। तो जो फेल्किन मॉडल है उसमें बताया गया कि जो एडजेसेंट पे कायरल कार्बन है उसमें जो ग्रुप लगे होंगे वो एक तो उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तभी तो कायरल है। तो एक तो ये हो गया, और एक उसमें होगा मीडियम ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप। तो हम ये 3 ग्रुप को पकड़ लेते हैं। अब जो फिर इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रा करते हैं। तो जो मेरा लार्ज ग्रुप होगा उसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर रखते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर रखते हैं, और स्मॉल और मीडियम ग्रुप एज इट इज रख देते हैं। कभी मीडियम ग्रुप हम नीचे ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर इस पे अगर कोई चिलेशन हो रहा है तो हम कार्बोनिल के एडजेसेंट पे हम वो ग्रुप रखेंगे, चाहे मीडियम या स्मॉल, जिससे कि चिलेशन हो सके, जिससे कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर कुछ लगा है या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग या कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो चिलेशन कर सके। अब देखते हैं जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होता है। तो जिस लेस हिंडर्ड साइड से जो अटैक होगा और फिर जिस एंगल से वो अटैक करता है उसको बर्गी-डुनाइट एंगल कहते हैं, जो कि 107 नॉट का होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, इसके बाद जो हमारा बनता है कुछ इस तरह से, समझिए ट्रांजिशन स्टेट एक बनती है। यहीं से हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करना है। तो कुछ ऐसा बनेगा, इसके बाद इसको रीड्रा कर लेते हैं। तो जब रीड्रा करते हैं फिर हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलती है। तो जो मेन ट्रिक है या मेन
चीज़ जो समझने वाली है वो इसी, ये रीड्रा जब हम करते हैं इसी को समझना है कि कैसे कौन कौन ग्रुप एबव द प्लेन जाएगा, कौन बिलो द प्लेन जाएगा, वो यहीं से डिसाइड होता है। अब मोस्टली जो सोडियम होते हैं और पोटेशियम मेटल जो होते हैं वो चीलेशन नहीं करते हैं, और जितने भी लिथियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, कॉपर करता है, टाइटेनियम से मैग्नीज भी करता है चीलेशन। तो इनको हमें याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो चीलेशन करते हैं, कौन है जो चीलेशन नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है कि स्टीरियो सेंटर जो कायरल कार्बन है उसका डिफाइंड है। अगर दिख रहा है हमें कि हाँ उसके जो 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड है और चीलेशन नहीं हो रहा है। तो चीलेशन तो पहचान ही लेंगे कि चीलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई चीलेटिंग लिगेंड है तब तो होगा चीलेशन, और जब चीलेटिंग लिगेंड ही नहीं होगा तो चीलेशन नहीं होगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है कि कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के सिन है, लार्ज ग्रुप अगर कार्बोनिल के सिन है, जैसे कि एक हमारा कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ से ये लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया। अगर ये अब लार्ज ग्रुप क्या हो गया, एंटी हो गया कार्बोनिल कार्बन, और अगर यही इस साइड में होता तो सिन हो जाता। अभी मीडियम ग्रुप इसके सिन है, तो अगर लार्ज ग्रुप सिन है कार्बोनिल कार्बन के तो अटैक होगा मीडियम ग्रुप साइड से। तो मीडियम ग्रुप साइड से मतलब मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। अगर लार्ज ग्रुप एंटी है कार्बोनिल कार्बन के तो अटैक होगा स्मॉल ग्रुप साइड से। अभी एग्जाम्पल में सब समझ में आ जाएगा। और अगर स्टीरियो सेंटर डिफाइंड है और चीलेशन हो रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड है, चीलेशन हो रहा है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर लार्ज ग्रुप सिन है तो अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप साइड से, अगर लार्ज ग्रुप एंटी है तो अटैक करेगा मीडियम ग्रुप साइड से। और जो दूसरा है कॉन्सेप्ट इसका वो है कि हम फेल्किन मॉडल ड्रा करें, इसके बाद वहीं से स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड करें। क्योंकि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं डिफाइंड है कायरल कार्बन की तो बहुत दिक्कत आती है। पता नहीं कौन कौन से मॉडल लोग बताते हैं समझाते हैं, मुझे जो समझ आया वो यही फेल्किन मॉडल ही समझ आया, लेकिन थोड़ी रीड्रा करने में थोड़ा दिक्कत आती थी, तो इसको हम अपने तरीके से ड्रा करते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो माना न्यूक्लियोफाइल ये हाइड्राइड है, तो यहाँ पे, या फिर हाइड्राइड छोड़ो, जनरल कोई न्यूक्लियोफाइल ही है, तो जब अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया और ये ओपन होके एल्कोहल हो गया, OH हो गया वर्क अप करके। अब जो ये ऊपर वाले जितना भी दिख रहा है मिथाइल और OH, और ये नीचे जितना दिख रहा है, तो यहीं से हम डिसाइड कर देंगे कि ये एबव है और ये बिलो है। और जितना ये सीधा लाइन में दिख रहा है ये क्या है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। तो ऊपर वाले जितने भी हैं वो एबव द प्लेन हैं और नीचे वाले बिलो द प्लेन हैं, और ये दोनों ये प्लेन में है।
तो जब हम रीड्रा करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि मोर कार्बन प्लेन में रखने होते हैं। अब यहीं से हम रोटेट कर लेंगे, यहीं से हम रोटेट कर लेंगे और प्लेन में ले आएंगे मोर कार्बन। इसके बाद हम रीड्रा कर देंगे, तो ये वाले जितने होंगे वो प्लेन में चले जाएंगे और जो ऊपर नीचे एज इट इज रहेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। तो जो पहला एग्जाम्पल है इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया गया है। तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा, ये किस साइड से करेगा? देखिए लार्ज ग्रुप, पहले तो ये देखना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चिलेशन करेगा कि नहीं। चिलेशन नहीं करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा और चिलेशन नहीं करेगा। तो अगर कार्बोनिल के लार्ज ग्रुप क्या है, सिन है, जब लार्ज ग्रुप सिन है चिलेशन नहीं करेगा तो अटैक किधर से होगा? मीडियम ग्रुप साइड से होगा। यानी जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा वो मीडियम ग्रुप साइड का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है एबव वहीं से होगा। देखिए एबव ओ एच हाइड्राइड आ गया, एच ये बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर इथाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड है, यहाँ से आएगा, क्या आएगा? Et माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल। अब जब इथाइल आएगा तो इसके लिए तो हमें फेल्किन मॉडल ही ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ ड्रा करके देखें, ड्रा कर लेते हैं छोटा सा एक कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे राइट, यहाँ पे पीएच और मिथाइल हाइड्रोजन ईटी अटैक करेगा तो जब बनेगा OH ET PH ME इधर क्या था, हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या होंगे? एबव द प्लेन होंगे, इथाइल और पीएच प्लेन में होंगे और दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होंगे। देखिए मिथाइल और OH एबव द प्लेन है, हाइड्रोजन दोनों हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ये दोनों बिलो द प्लेन है। तो ऐसे ही जहाँ भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे फेल्किन मॉडल ड्रा कर लेना है तुरंत, और जहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, वहाँ पे वो पहली ट्रिक लगा देना है, तो तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पता हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ग्रिग्नार्ड लिया गया है। तो यहाँ से पहले तो ये देख लो चिलेशन होगा कि नहीं होगा। मैग्नीशियम है, चिलेशन होगा, मिथाइल ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मिथाइल ट्रांसफ़र हो तो इसका हम ड्रा कर लेते हैं मॉडल। तो पीएच और मिथाइल OR मिथाइल ओपन हो जाएगा, OH पीएच पीएच
मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। अब क्या करना है कि यहाँ से, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ का पीएच फिनाइल प्लेन में है, तो यहाँ पे जो फिनाइल है वो भी बिलो द प्लेन है। तो इसको प्लेन में लाने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो जो रोटेट करेंगे इसको, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ये मिथाइल तो है ही, और OR है, उसको जो हम रोटेट करेंगे तो OH नीचे आएगा, होगा PH, और ये होगा मिथाइल। देखिए आसानी से आप फेल्किन मॉडल ड्रा करके बना सकते हैं, लेकिन ये जो रीड्रा हम करते हैं इसी को अच्छे से समझना है कि कैसे रीड्रा करते हैं, और प्रोडक्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जा रहा है। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले, ये जो पहले सब कर रखा है हमने। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, चीलेशन होगा। तो अब इसमें आप अच्छे से आसानी से देख रहे हैं कि ये लार्ज ग्रुप के एंटी है। ये जो लार्ज ग्रुप है वो कार्बोनिल के एंटी है। तो जब कार्बोनिल के एंटी है और क्या है, चीलेशन हो रहा है, तो जब लार्ज ग्रुप के एंटी चीलेशन हो रहा है तो मीडियम ग्रुप साइड से अटैक होगा। लेकिन जो मीडियम ग्रुप साइड है वो तो प्लेन में है, फिर इसमें भी हमको मॉडल ड्रा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मिथाइल है, कार्बोनिल कार्बन पे। अब ये जिससे चीलेशन होना है, दोनों ग्रुप को ऐसे रख देते हैं, और ये इसका टर्सरी ब्यूटाइल है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ से मैग्नीज क्या करेगा, चीलेशन कर लेगा। अब जो फिर मिथाइल ट्रांसफ़र होगा तो कैसा बनेगा, OH, और क्या है ये मिथाइल, फिर मिथाइल ही ट्रांसफ़र हुआ है, फिर ये टर्सरी ब्यूटिल, और यहाँ पे था OMe, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हमें क्या यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे OMe प्लेन में है। तो अगर OMe यहाँ पे प्लेन है तो प्रोडक्ट में भी प्लेन में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, OMe को प्लेन में पहले लाते हैं। तो OMe को जो हम प्लेन में लाएंगे, तो प्लेन में लाने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। OMe को प्लेन में लाने के लिए हमको, ये रहा OMe प्लेन में आ गया, टर्सरी ब्यूटिल हो गया, और यहाँ पे इस कार्बन पे और था हाइड्रोजन, यहाँ आ गया। ये OH एज इट इज,
और मिथाइल और एक मिथाइल, क्या होगा, OH और टर्सरी ब्यूटाइल एबव पहुंच गए, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन बिलो पहुंच गए, और ये दोनों प्लेन में हैं, OMe और एक मिथाइल आ गया ना। ऐसे ही कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, एक में हो रहा है चिलेशन, एक में नहीं हो रहा है, और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, और दोनों के प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड है। तो ये जो सोडियम है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ पे चिलेशन नहीं हो रहा है, क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे भी चिलेटिंग एक लिगेंड है लगा हुआ है, जिसकी वजह से चिलेशन होगा। ये क्या करेगा, मिथाइल ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे एक मॉडल बना लो कि तुरंत कार्बन है, तो यहाँ पे फिनाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है, OMe यहाँ लगा देंगे। अब क्या करेगा, यहाँ पे चिलेशन कंट्रोल रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऐसे चिलेशन कर लेगा, ये मिथाइल अटैक कराएगा, तो जो बनेगा मेरा OH मिथाइल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, फिनाइल ऑलरेडी है, ये मिथाइल है, और OMe क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब क्या, OMe प्लेन में यहाँ पे ले रखा है पहले ऑलरेडी, तो हम इसको फिक्स कर देंगे प्लेन में। तो उसको प्लेन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट कर लीजिए, OMe मिथाइल हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन को हमको नहीं छेड़ना है, जैसे है वैसे उसको रहने देना है। और इसको भी यहाँ पे भी फिनाइल ऑलरेडी है प्लेन में, इसको भी हम रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट करेंगे, pH प्लेन में, OH मिथाइल, ये दोनों OMe pH प्लेन में पहुंच गए, OH और मिथाइल दोनों एबव हैं, मिथाइल OH एबव हैं, और एक मिथाइल बिलो है, कौन वाला, जो कार्बोनिल कार्बन पे है, तो बिलो है कार्बोनिल कार्बन वाला। ये हो गया चिलेशन कंट्रोल्ड। और जब यहाँ पे
चिलेशन नहीं, यहाँ पे चिलेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, तो इसका ये अपोजिट बन जाएगा। इसी से आप निकाल सकते हैं यहीं पे चेंज करके।